नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है सोने की कलम। राजेश अभी घर से निकला ही था कि उसने देखा उसके स्कूल के मास्टर जी रघुनंदन तिवारी जी उसके घर की ओर आ रहे थे। वह रुक गया। तभी मास्टर जी ने उससे कहा, बेटा आज तो स्कूल की छुट्टी है, मुझे तेरे पिताजी से कुछ काम था, क्या वो घर पर हैं? जी मास्टर जी, पिताजी अभी घर पर ही हैं, राजेश ने जवाब दिया। उनकी आवाज़ सुनकर मधुसूदन जी घर से बाहर आए और बोले, अरे मास्टर जी आप, क्या राजेश ने कोई गलती कर दी है? मास्टर जी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, यह तो बहुत होनहार है, इसलिए मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। आप शायद नहीं जानते कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है। मैं चाहता हूँ कि इसे शहर भेज दिया जाए। यह एक दिन ज़रूर आपका नाम रोशन करेगा। मधुसूदन जी ने आश्चर्य से पूछा, यह सब तो मुझे पता नहीं है। आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन इसे भेज कैसे? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मास्टर जी ने राजेश से कहना शुरू किया, बेटा क्या तुम शहर पढ़ने जा पाओगे? राजेश बोला, हाँ मास्टर जी, मैं ज़रूर जाऊंगा। मास्टर जी ने आगे कहना शुरू किया, बेटा ये देखो, मेरे पास एक सोने की कलम है। जब मैं छोटा था तो मैं भी पढ़ने में बहुत तेज़ था। उस समय मुझे मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने यह सोने का पेन दिया था, जिसे मैं आज तक संभाल कर रखता हूँ। लेकिन अब ये पेन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। शहर जाकर मेरे मित्र से मिलना, उनके पास ये पेन गिरवी रख देना, वो तुम्हें पैसे दे देंगे। जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तो इस पेन को छुड़ा कर मुझे वापस दे देना। यह कहकर मास्टर जी ने एक डिब्बी राजेश के हाथ में पकड़ा दी। राजेश ने डिब्बी खोल कर देखा लगा तो उन्होंने रोका और कहा, बेटा इस पेन को जब देखना जब तुम इसका कर्ज चुकाने लायक हो जाओ। मास्टर जी से चिट्ठी और पेन लेकर राजेश उनके मित्र के पास पहुंच गया। उन्हें पेन और चिट्ठी दी। उन्होंने खत पढ़ा और राजेश को पैसे दे दिए। राजेश ने कहा कि बड़े स्कूल में दाखिला ले लिया। जब भी राजेश को पैसे की ज़रूरत होती वो उनसे पैसे ले लेता और अपनी डायरी में लिख लेता था। समय बदला। कई सालों की कड़ी मेहनत से एक दिन राजेश ने एक आईएएस ऑफिसर बन गया। जब तक वह सब कुछ भूल चुका था, वह दिन रात काम में लगा रहता। एक बार राजेश के पिता मधुसूदन जी उससे मिलने शहर आए। वे गेट पर पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कई बार बताया कि राजेश के पिता हैं, लेकिन यह सुनकर वह हंसने लगा। बहुत देर तक धूप में खड़े रहने के बाद भी जब वे उसे मिलने नहीं पाए तो निराश होकर गांव की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें राजेश की गाड़ियों का काफिला दिखा। पिता को देख राजेश ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर उनके पैर छुए, फिर उन्हें गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गया। राजेश को इस तरह देखकर उसके पिता बहुत खुश हुए। राजेश बोला, पिताजी अब आप चिंता मत कीजिए, गांव छोड़ दीजिए और मेरे साथ आकर यहाँ रहिए। मधुसूदन जी बोले, बेटा मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा, मैं तो गांव में ही ठीक हूँ। एक बात और, आपने अपने गार्ड से कहो कि वो तुम्हें किसी से मिलने से ना रोके, क्योंकि कोई न कोई मुसीबत में होगा तभी तुमसे मिलने आएगा। राजेश ने तुरंत गार्ड को बुलाकर डांटा और कहा, मुझसे कोई भी मिलने आए उसे अंदर बिठाकर पहले पानी के लिए पूछो, फिर मुझे खबर करो। उसके जाने के बाद राजेश बोला, पिताजी गांव में क्या हालचाल है, आपके खेत वगैरह? मधुसूदन जी बोले, बेटा मैं तो तुम्हें कुछ याद दिलाने आया था। राजेश ने कहा, हाँ हाँ पापा बताइए ना। बेटा तुम्हें वो सोने की कलम याद है क्या भूल गए? मास्टर जी याद है, गांव के उनका कर्ज चुकाना था।
मधुसूदन जी ने कहा। राजेश ने अपना सिर पकड़ लिया। पिताजी, मैं तो सब कुछ भूल गया। मास्टर जी और उनकी सोने की कलम, चलिए अभी चलते हैं उनकी सोने की कलम लेकर उनको देने। राजेश अपने पिता को लेकर मास्टर जी के मित्र के पास पहुंच गया। उन्होंने उन्हें डायरी दिखाई और सारे पैसे चुका दिए। उन्होंने राजेश को वह डिब्बी भी पकड़ा दी। राजेश ने डिब्बी खोलकर देखी तो खाली थी। राजेश ने गुस्से में कहा, लगता है आपकी नीयत में खोट आ गया है। यह तो खाली है, इसमें से सोने की कलम कहाँ गई? मित्र बोले, बेटा पहले यह खत पढ़ लो, फिर गुस्सा करना। राजेश ने खत पढ़ा तो उसके आंसू निकल आए। उसमें लिखा था कि भाई, मैं जिस लड़के के हाथ यह खत भेज रहा हूँ उसे पढ़ाई के लिए जितने पैसे चाहिए हों दे देना। मैं आपका खेत बेचकर कुछ ही दिनों में तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। यह खाली डिब्बी रख लेना, इसे मैंने खोलने को मना किया है। वह जानता है कि इसमें सोने की कलम है। राजेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, पिताजी, मास्टर जी ने मुझे पढ़ाने के लिए अपने खेत बेच दिए। अभी चलिए हम वो खेत खरीदकर मास्टर जी को वापस दे देते हैं। तभी उनके मित्र ने पीछे से राजेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा ये पैसे तुम्हारे हैं। मेरा कर्ज तो मास्टर जी ने पहले ही चुका दिया। अब उन खेतों को खरीदने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मास्टर जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। राजेश फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने पिता की ओर देखा। वे बोले, बेटा 2 दिन पहले ही उनका देहांत हुआ है। यही खबर देने मैं तेरे पास आया था। राजेश रोते हुए बोला, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अफसर बनते ही मैं सब भूल गया। काश मैं उनका कर्ज उतार पाता। मधुसूदन जी बोले, बेटा तुम कुछ बन गए और अब गांव के ही गरीब बच्चों को शिक्षा देकर अपने लायक बनाओ। राजेश ने अपना तबादला उसी गांव में करवा लिया। अब वह नौकरी के साथ साथ गरीब बच्चों को भी पढ़ाता है। दोस्तों, हमारी सोने की कलम ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।